नमस्कार। हमारा अपना सुपर 50 का जो शेड्यूल बेस्ड प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका जो है वो है कि सर ये टास्क हमको कैसे राइट करने हैं और किस तरीके से स्कैन करके हमें भेजने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर बताना चाह रहा हूँ कि हमारा ये जो टास्क बेस्ड प्रोग्राम है इसमें एक्चुअली में दो तरीके से टास्क होने वाले हैं। किस किस तरीके से होने वाले हैं? एक होगा हमारा डेली टास्क और दूसरा होगा अपना सब्जेक्ट टास्क। ठीक है, अब इसको भी मैं एलेबोरेट करूँ आपके लिए। तो डेली टास्क भी दो तरीके से होगा, या तो प्री के कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। हमारे एप्लीकेशन में ऐसा सिस्टम है कि प्री के ऑब्जेक्टिव सवाल सीधे सीधे जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है मेंस वाला। तो मेंस वाला जो डेली टास्क होगा वो तो आपको एप्लीकेशन में अपलोड करना है, और जो सब्जेक्ट वाइज टास्क होगा उसको आपको स्कैन करना है। एक दो एप्लीकेशन के नाम है, एडोब स्कैनर या कैम स्कैनर, उनके द्वारा अच्छी सी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हुए और ब्राइटनेस अच्छी सी करते हुए आपको स्कैन करना है, और आपको वो अपने मेंटर के पास में भेजना है। जो भी आपको मेंटर अलॉट हुआ है उनके पास में वो भेजना है। वो आपकी कॉपी को चेक करेंगे और फिर बाद में आपको उस कॉपी को चेक करने के बाद में आपको रिटर्न करेंगे। ये सब्जेक्ट वाइज टास्क जो है वो 7 या 8 दिन में या सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में होता है। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। बाकी आपको इस तरीके का फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है। ठीक है, जब भी आप सब्जेक्ट वाइज टास्क करेंगे, ठीक है, या अपना डेली टास्क करेंगे, मान लीजिए डेली टास्क में हमने 2 नंबर के 5 और 5 नंबर के 3 क्वेश्चन दिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपके पास में मैं आपको एप्लीकेशन खोल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपका एप्लीकेशन खोल दिया है। इसमें होम बटन है, स्टोर पे और अन्य कोर्सेज हैं, चैट में आप जो है वो टीम न्यू इंडिया के पास में मैसेज कर सकते हैं, वो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने परचेज किया हुआ है कोर्स सुपर 50 वाला परचेज। ये आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर, आपके परचेज कोर्स को दिखाता है। लाइक सुपर 50 वाला भी किया हुआ है, यहाँ पे मैंने पॉलिटी वाला भी किया हुआ है, फाउंडेशन वाला ये कोर्स है। अब मुझे सुपर 50 में जाना है। सुपर 50 में जाने के बाद में मुझे वहाँ कंटेंट में जाना है। ठीक है, मैंने यहाँ खोलने के बाद में कंटेंट में लाइव क्लास में, कभी लाइव क्लास करेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और रिकॉर्डेड भी रहेगी। बाद में अनाउंसमेंट में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की गूगल ड्राइव लिंक मिलेगी। अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो इस गूगल ड्राइव लिंक के थ्रू जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वापस से आता हूँ एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपको कंटेंट में जाना है। मान लीजिए कि पहले दिन के हिसाब से चलते हैं, 11 जुलाई के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो तो समझा रखी है कि आज का टास्क क्या है, टास्क की पीडीएफ भी दे रखी है। यहाँ पे आपको 2 क्विज दिख रही हैं। एक तो दिख रहा है सैम्पल क्विज फॉर ऑब्जेक्टिव यानी प्री, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल होने वाले हैं। तो बस सैम्पल है ये। ठीक है, इसमें अटेम्प्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, उनमें आपको जो है वो नेक्स्ट करना होगा। एंड नेक्स्ट करने के बाद में, एग्री करने के बाद में आप जो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो बस आपको टिक लगाते चलना है इसमें। जैसे जैसे टिक लगाते जाएंगे एंड आगे बढ़ते जाएंगे, आपका जो है वो सबमिट होता चला जाएगा। ओके, इस तरीके से आप टिक लगाते चले जाइए। कोई भी सवाल हो उसमें टिक लगा के, मतलब यहाँ बस एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे टिक लगाने के बाद में, कंप्लीट करने के बाद में, यह साइड से आप सारे क्वेश्चंस को भी देख सकते हो कि ये वाला है, ये वाला नहीं है। ठीक है, ये सारे देख सकते हो। तो सबमिट करना होगा, या तो आप 10 के पास में पूरे पहुँच ही जाओ। ठीक है, 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, संग्राम का प्रतीक क्या था, समाधि स्थल कहाँ है, अंतिम युद्ध में सामना किससे हुआ था। ऑटोमेटिक सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट के बाद में आपको सारा रिपोर्ट यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, इतने क्वेश्चंस में आपका अनअटेम्प्ट रहे, इतने क्वेश्चन सही हैं और इतने गलत हैं। इवन इफ आपको फाइनल जो है वो 1 घंटे बाद में रैंक भी दिखने लग जाएगी। यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि भाई आपका जो है टोटल 10 में से 8 अटैम्प्ट किए हैं तो 8 ही सही हैं, 2 अनअटेम्प्ट हैं, तो वो आपको दिखा देगा। ठीक है, इस तरीके से आपका दिखा देगा। और व्यू सॉल्यूशंस करने के बाद में आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, राइट आंसर क्या है। हर क्वेश्चन के साथ में कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन भी डलवाया हुआ है अभी हमने। ओके, यहाँ डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से जो है वो आप इसे प्री वाले को कर सकते हैं। प्री वाला आसान है, ये अपने एप्लीकेशन में जो है वो अवेलेबल है सिस्टम में, उस तरीके से आसानी से हो जाएगा। मेंस वाले की बात करते हैं। मेंस वाला काम जो है वो आपको 2 तरीके से होगा। देखो, ये वाला जो पेज है, ये वाला पेज आप जो देख रहे हैं, ये वाला पेज मैंने आपको सबको दिया हुआ है। नहीं, अगर हाँ आप ऑफलाइन सेमिनार में आए थे तब तो मैंने दिया और बोला है कि इसकी आप जाते ही 30 से 40 कॉपी करा लीजिए, क्योंकि ये डेली काम आने वाला है। ठीक है,
तो मान लीजिए कि आज का टास्क है अपना सिलेबस को ही लिखने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैंने ये रखा है, बाकी आज के टास्क के लिए आपको वाइट पेज यूज करने पड़ेंगे 15-20 के आसपास में। मैं बस सैंपल के रूप में दिखा रहा हूँ आगे वाले कैसे करने हैं। शुरुआत वाले आज वाले ही टास्क में ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वाइट पेज यूज करने हैं। आपको अपना नाम लिखना है सबसे पहले, ठीक है, नाम लिखना है, पेपर कोड है, जो भी सिलेबस वगैरह या आगे हम पेपर कोड प्रोवाइड करा देंगे वो, ठीक है। ये वाला मार्किंग वाला हिस्सा चेक करने वाले के हिस्से में आएगा और सजेशन वाला हिस्सा आपके मेंटर के हिस्से में आएगा। यहाँ पे आप रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अभी हम जो है मेंटर वाला करके फिर आपको रोल नंबर प्रोवाइड करा देंगे इस तरीके से। उसके बाद में अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। इसे मुझे डेट ऑफ एग्जामिनेशन करना था बट डेट ऑफ बर्थ दिया है, आप इसे डेट ऑफ एग्जामिनेशन मान के ही चलें, ठीक है। फादर नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिग्नेचर करना है यहाँ पे, ओके। ये चीज़ें, ये फादर नेम वाला छोड़ दीजिएगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन कर लीजिएगा इसे डेट ऑफ बर्थ की जगह, और यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। रोल नंबर फिल करना है आपको, ठीक है, इससे आदत रहेगी आपको, गोले फिल करने पड़ेंगे। जैसे रोल नंबर हम सबको दे देंगे तो गोले फिल करने पड़ेंगे, इस तरीके से आप गोले फिल करोगे तो आपको एक्सपीरियंस रहेगा डेली, उस तरीके से पूरा गोला फिल करना है आपको, ओके। मैं यहाँ छूट रहा हूँ उसे। तो ये आपको क्या होगा कि हमने यहाँ पे एप्लीकेशन में लिया हुआ है, तो जैसे कि ये अपना दिख रहा है सैम्पल मेंस टास्क फॉर चेकिंग, चेक करने के लिए डाला हुआ है बस। तो अटेम्प्ट में मैं इसे क्लिक करता हूँ। अटेम्प्ट में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और यहाँ पे आपको एग्री करना होगा। एग्री करने के बाद में अटेम्प्ट टेस्ट, तो आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से मैंने, क्योंकि ये 3 पेजेज का डाला हुआ है, तो आज के टास्क के रूप में मैंने प्रीलिम्स का सिलेबस का बोला हुआ है आपसे, तो वाइट पेज लेके वाइट पेज पे प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस लिखना है और मेंस का सिलेबस का लिखा हुआ है। बाकी ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्कैन करने का तरीका, ये भी एक क्वेश्चन है, तो ये मैंने इसका आंसर खुद ने लिखा हुआ है, और वो भी उस तरीके से जो आपका मॉडल आंसर होना चाहिए, यानी फ्लो चार्ट के रूप में, कि हमारे टास्क के 2 तरीके हैं, एक तो डेली टास्क वाला और एक सब्जेक्टिव टास्क वाला। डेली वाले भी 2 हैं, प्रीलिम्स वाले और मेंस वाले। तो डेली वाले का, प्रीलिम्स वाले का तो सीधा सीधा एप्लीकेशन में सिस्टम है। अब मेंस वाला जो डेली होगा, मेंस का जो डेली होगा वो आपका चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो आपको खुद को आंसर राइट करके और हमें यहाँ भेजना है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने ये देख लिया, ठीक है, उसके बाद इसे चाहूँ तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, बट आपको क्या करना है, सामने इस तरीके से पेज पे, इस तरीके के पेज पे जो आपको मिला हुआ है वहाँ आपको क्वेश्चंस लिखने होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ आपको लिखना होगा एक क्वेश्चन कि प्रीलिम्स परीक्षा का सिलेबस लिखिए। भाई सोशोलॉजी का हुआ तो एक शब्दार्थ जीएस गुर्रे के अनुसार जाति की 6 विशेषताएं लिखिए। उसके अलावा जातिवाद के नुकसान लिखिए, इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा और भी क्वेश्चन होंगे, तो पहले आपको क्वेश्चन लिखने सारे के सारे जो हमने वहाँ दिए होंगे, वो क्वेश्चन अपने जो आपको ये फॉर्मेट मिला हुआ है इसके अंदर लिखने हैं। फिर उसके बाद में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे 80 से 90% हमारे नोट्स में से ही आपको दिखेंगे, तो आप डायरेक्टली उनसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा आपको, ओके। तो ये लिखने के बाद में अब फिर क्या करना है कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये मैंने आपका किया हुआ है, ठीक है। एक तो ये फॉर्मेट है और आज के लिए जो है वो ब्लैंक फॉर्मेट है। मोस्टली अपना यूज होगा ये वाला फॉर्मेट, आज के लिए ब्लैंक फॉर्मेट वाला है। तो ये आपको जो है वो यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ थोड़ा अगला क्वेश्चन का आंसर। जैसे सब्जेक्ट होती हैं राजस्थान जी की, मैं फास्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड मैथ, रीजनिंग और करंट, ये मैंने फास्ट में जस्ट लिखा हुआ है एक्सप्लेन करने की। बाकी आपको बड़े आराम से और पूरा जो है वो डिकोडिफाइड पॉइंट वाइज लिखना है। दूसरा मेंस वाला, तो मेंस वाला भी आप जो है वो पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 इसके भी 3 पार्ट, पेपर 2, ठीक है, इसके भी 3 पार्ट, उसके बाद पेपर 3 इसके भी 3 पार्ट और पेपर 4 इसके 2 पार्ट, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश। तो इस तरीके से मैंने जो है 3 क्वेश्चन जो है वो पढ़ लिए। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे अपलोड आंसर करके लिखा आ रहा है, ठीक है, अपलोड आंसर। आपको जो डेली टास्क की बात कर रहा हूँ, डेली टास्क में जो करना है वो अपलोड यहीं पे करना है। अपलोड आंसर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बोलेगा या तो टेक पिक्चर या ऐड इमेज। तो 2 काम कर सकते हो, या तो पहले से आप सारी इमेज जो आपने ली हैं उनको एक साथ में ले सकते हो, या टेक पिक्चर करिए। टेक पिक्चर करने के बाद में कैमरा खुल जाता है, ठीक है। अभी थोड़ी सी लाइटनिंग के कारण ये इश्यू आ रहा है, तो मैं पहले ऐसा करता हूँ, पहले पिक्चर्स ले लेता हूँ सारी की सारी, ओके। मैं यहाँ पहले पिक्चर्स ले लेता हूँ 4-5 पिक्चर्स, ओके। पहली इमेज, ये लाइटनिंग के कारण ऐसा इश्यू आ रहा है, बाकी आपके कैमरे में नहीं आएगा। यहाँ पे मैंने ज़्यादा लाइटनिंग लगाई हुई है इसलिए थोड़ा सा ये एडजस्ट करने में इश्यू आ रहा है। दूसरा
इमेज और तीसरा ठीक है, मैंने तीनों इमेज ले लिए हैं और यहाँ पे मैं ऐसे ऐड फाइल में जब जाऊँगा तो या तो टेक पिक्चर्स करने पड़ेंगे या ऐड इमेज, जो हमने अभी इमेज ली हैं, 3 इमेज ली हैं, उनको मैं अपलोड करता हूँ। 1 2 और 3। ठीक है, डन कर दिया है। प्रीव्यू एंड सबमिट। प्रीव्यू में यहाँ पे हम मुझे दिखा देगा और अपलोडमेंट हो रहा है और ये जो है वो अपलोड हो चुका है, ये जो है वो आपका सबमिट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाएगा। हम इस पर मार्किंग भी कर सकते हैं, अगर चाहेंगे बाद में आपको मार्किंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीव्यू एंड सबमिट हो जाएगा आपका। सबमिट होने के बाद में आप जो है वो बाहर निकल जाइएगा। आपका ये टास्क कंप्लीट हो गया। हमारे पास में यहाँ पे स्टेट्स देखने का सिस्टम है। ठीक है, हम देख पाएंगे कि आपने जो है वो टास्क पूरा किया नहीं है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे सबमिट किया है तो इसका जो टास्क वाला जो है वो आपको दिखाने लग जाएगा। यहाँ व्यू स्टेट्स में मुझे दिखाएगा कि भाई यहाँ पे इन मैडम ने जो है वो टास्क जो है वो सबमिट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप देख रहे होंगे कि इन्होंने किया है और ये नीचे ना, ये तो प्री वाला दिखा दिया, आई थिंक प्री वाला दिखा दिया मैंने। ये सिर्फ सैम्पल है, सैम्पल मेंस वाला दिखाता हूँ, व्यू स्टेट्स। एक सेकंड, सबमिट टेस्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, सबमिट टेस्ट होने के बाद में अभी स्टेट्स में एक ही नाम दिखाएगा, गजेंद्र सिंह वाला, कि इन्होंने जो है वो टेस्ट अपलोड कर दिया है। हम इसे एवेल्यूएट कर भी सकते हैं, लेकिन हम डेली टास्क वालों को एवेल्यूएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है वो 2 तरीके से आपने सबमिट कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है अपना मेंस वाला। ठीक है, अपना जो सब्जेक्टिव वाला है, जो सब्जेक्टिव वाला रहेगा, कि सब्जेक्टिव वाला जो रहेगा, मान लीजिए सोशलॉजी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गई, अब उसका किस तरीके से लिखना है, क्योंकि उसमें कोई पहली बात तो क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। 2 नंबर वाले हो सकता है 10 हों, 5 नंबर वाले भी 10 हों और 10 नंबर वाले भी 5 हों। तो वो पहली बात तो 20 से 25 पेजेज हो सकते हैं। तो उसमें क्या करना होगा आपको जो मेंटर हैं, आपके जो भी मेंटर हैं, उनका व्हाट्सएप नंबर आपको मिला हुआ है और उनका अलग अलग ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, वो ग्रुप अलग अलग बना हुआ है और उनका व्हाट्सएप नंबर भी मिला हुआ है। तो आपको क्या करना है, पूरे जो भी आप 20-25 पन्ने लेंगे, आप जो भी आंसर राइट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ XYZ लिख देता हूँ इस तरीके से। तो पहले आपको क्या करना है, अपना एक एप्लीकेशन है एंड उस एप्लीकेशन का नाम है एडोब स्कैन। ठीक है, उस एप्लीकेशन का नाम है एडोब स्कैन। ठीक है, बाकी आपके पास में कैम स्कैनर है तो कैम स्कैनर, एडोब स्कैन है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ओपन करना है इसे। ओपन करने के बाद में सारे जो पेजेज हैं वो पेजेज को आपको स्कैन करना है एक एक करके। ठीक है, थोड़ा लाइटनिंग का इश्यू आ रहा है, बाकी ये ऑटो सही कर लेगा। कीप स्कैनिंग एंड ये पहली इमेज इन्होंने जो है वो ऑटोमेटिक सही कर ली है, देख लीजिए आपको दिख रही होगी। ओके, एंड उसके बाद में अगली इमेज में लेता हूँ। ओके, यहाँ पे एक हो गई, सारी इमेजेज लेनी है एक साथ में। ओके, मैं कर देता हूँ एक बार। एक इमेज ये हुई, कीप स्कैनिंग। दूसरा पिक ये हुआ। थोड़ा सा आप अपने हाथ को हटा लीजिएगा, हाथ को हटा के, और थोड़ी लाइटनिंग का ध्यान रखिएगा, सही सी लाइटनिंग हो। कीप स्कैनिंग। और ये वाला पेज भी मैं स्कैन कर देता हूँ। ठीक है, 3 पेज मैंने स्कैन कर लिए हैं। ठीक है, कीप स्कैनिंग का हो गया, 3 पेज स्कैन हो चुके हैं अभी आपके, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 पेज यहाँ पे स्कैन करके दिखा रहा है। सेव पीडीएफ। सेव पीडीएफ करने से पहले आपको जो है उसका नाम चेंज कर लेना है। यहाँ पे इनके हिसाब से तो ऑटो आता है कि एडोब स्कैन 11 जुलाई, बट आपको अपना लिख देना है टास्क ऑफ, इसमें आपका नाम लिखना है, पहले अपना नाम लिखना है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ, कहा टास्क ऑफ 11 जुलाई। इस तरीके से आपको लिखना है ताकि हमें पता चलता रहेगा उस चीज़ में। पहले रीनेम ज़रूर कर लेना है। ठीक है, ताकि आपका नाम और टास्क की डेट, ठीक है, रीनेम कर दिया, सेव पीडीएफ कर दिया है। अब ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ बनी है, ये आपको अपने जो भी मेंटर मिले उनके व्हाट्सएप पे भेज देनी है। वो आपकी पीडीएफ चेक करवाएंगे, आपका जो क्वेश्चन है वो चेक करवाएंगे एंड उसके बाद में आपको जो भी सजेशन होंगे, मार्क वगैरह, वो आपको बता देंगे, जो भी गाइडेंस देनी होगी। ओके, तो इस तरीके से हमारा 2 तरीके से जो है वो अपना ये आंसर राइटिंग का प्रोग्राम रहने वाला है। प्री वाली चीज़ें मैं आपको आसानी से समझा चुका हूँ, बहुत आसान तरीके से मैंने ये, इस वाले में आप देख सकते हैं कि टास्क 2 तरीके से होंगे। डेली टास्क
डेली टास्क वाली जो कॉपी होंगी वो प्रीलिम्स वाली होंगी और एमसेंस वाली होंगी। प्रीलिम्स वाला एमसीक्यू डायरेक्ट ऑटो चेक हो जाता है अपने सिस्टम में, आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं और आंसर भी मिल जाते हैं। मेंस वाला जो होगा वो आपको वहाँ पे राइट करना होगा, राइट करके अपना सीक्वेंस वाइज इमेजेस लेनी होंगी और एप्लीकेशन में खोल करके आपको अपलोड करनी होंगी इमेजेस, ठीक है। और हम आपको कॉपी चेक नहीं करेंगे लेकिन मॉडल आंसर ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे हर डेली टास्क के। मॉडल आंसर से आपको अपने वाले जो लिखा है उसको मैनेज करके चेक कर लेना है कि हाँ मैंने कितना बेटर लिखा है। और एक अपना होगा सब्जेक्ट वाइज, सोशलॉजी होगी, पॉलिटी होगी, मैनेजमेंट होगा, ऑडिटिंग अकाउंटिंग होगा। जब भी ये कंप्लीट हो जाएंगे, डेली में तो आपका एक एक टॉपिक रहेगा और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो पूरी सब्जेक्ट का होगा। तब उसमें क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस को आपको लिखना है आंसर राइटिंग बुकलेट में। उसके बाद में आंसर करने के बाद में स्कैन करना है। स्कैन आप या तो एडोब स्कैन से करिए या कैम स्कैनर से करिए, ठीक है। एडोब स्कैन में आप ध्यान रख लेना कि अगर ब्राइटनेस अच्छी नहीं आ रही है तो उसमें एक ऑटो का सिस्टम आएगा, ऑटो ब्राइटनेस, वो कर दीजिएगा। सेंड करना है अपने मेंटर को, मेंटर आपकी कॉपी चेक करके आपको वापस सजेशन देगा। तो इस तरीके से आपका ये सिस्टम मैंने आपको बता दिया। और बाकी सबसे पहली बात ये है कि इसकी आप 40-50 कॉपी पहले ही दिन करवा लीजिए। हर महीने आपको इसकी ज़्यादा कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आप अपना आज का जो काम है, डेली का पहला जो काम है आपका, वो है आपका 15 से 20 पेजेज में प्री और मेंस का जो सिलेबस है उसे लिखिए। लिखने के बाद में अपने एप्लीकेशन में अपलोड करिए, ठीक है, ताकि हमें पता चलेगा स्टेट्स में कि आपने किया या नहीं किया। धन्यवाद, जय हिंद।